हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार जीके विद भावना स्वामी पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपन लोगों ने साइकोलॉजी की 2 क्लास कवर कर ली है। पहली क्लास के अंदर अपन ने 50 क्वेश्चन पढ़े, दूसरी के अंदर 50 क्वेश्चन पढ़े। टोटल मिला के 2 क्लासों के 100 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं साइकोलॉजी के। और आज की क्लास तीसरी क्लास है, हम पढ़ने वाले हैं 101 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन है और टोटल आज पढ़ेंगे 150 तक के क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आज अपन पढ़ेंगे, फिर हमारे 3 क्लासों में 150 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जिन जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर आपको वो क्लासें मिल जाएंगी, आप लोग देख लेना। हमारी जो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा कौन सी है इनमें से? तो इनमें से मैकडूगल ने कौन सी परिभाषा दी है मनोविज्ञान के संबंध में? ऑप्शन ना पढ़ते हुए अपन लोग सीधा देखेंगे कि मनोविज्ञान के संबंध में भाई मैकडूगल ने कौन सी परिभाषा दी। तो इन्होंने कहा था मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। जो मैकडूगल ने कहा था वो कहा था मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता माना जाता है मैक्स वर्दाइमर को। गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता मैक्स वर्दाइमर को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। अगर आप लोगों को मेरी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं, मेरी समझाई हुई चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आराम से स्क्रीनशॉट लेके बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हैं क्लास। ठीक है, देखिए पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुल, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर, बेसिक से क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे लेवल के। ऐसे नहीं कि आप लोग क्लास स्किप कर दो, स्किप करने के लिए क्लास नहीं बनाई गई है, क्लास देखने के लिए बनाई गई है। तो अगर आ ही गए हो, स्टार्टिंग कर ली है तो एंड तक देख के जाइएगा। क्लास काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन ऐड करके लाई है। तो चलिए स्टार्ट करें कि पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? तो उस मशीन का नाम है हॉफमैन मशीन। कौन सी मशीन है? हॉफमैन मशीन है, वो पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा बताती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। शिक्षा मनोविज्ञान है ये व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? ये कथन दिया गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। क्रो एंड क्रो के द्वारा ये कथन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। यह मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी ब्राउन ने। ठीक है, किन्होंने दी थी? ब्राउन ने। आगे बढ़े, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये कथन किसका है? मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये कथन है, ये स्किनर का कथन है। ठीक है, किनका है? स्किनर का। ऑप्शन सी को करेंगे लॉक। फिर आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, किस मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन है वो है J.M. स्टीफन का। किनका? J.M. स्टीफन का कथन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। ये कथन किस साइकोलॉजिस्ट का है? अब बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है, ये है ट्रो का। किनका कथन है? ये ट्रो का कथन है। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ये कथन किस साइकोलॉजिस्ट का है? शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन है B.N. ओझा का। किनका है? B.N. ओझा का कथन है। ये ओझा नहीं, सॉरी, B.N. झा। B.N. झा है। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी लोगों का जो साथ है वो प्यार मुझ पर बना रहे।
तो आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि मेरे को भी आप लोगों से हिम्मत मिले और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस डेली लेती आई हूँ आपके लिए। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन है, ये है एस चौहान का। किनका? एस चौहान का कथन है। नेक्स्ट आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई? शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला है, ये रखी गई थी 1889 में। कौन से सन में? 1889 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई? तो ये थे स्टैनले हॉल के प्रयासों से। स्टैनले हॉल के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 113। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो ये है पेस्टालोजी की परिभाषा। नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? तो ये है जॉन डीवी की। किनकी है? जॉन डीवी की। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्र की है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? तो ये परिभाषा है किनकी है? स्किनर की है। ये परिभाषा स्किनर की है। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, ये परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? तो ये जो परिभाषा दी थी, ये दी थी जॉन एफ ट्रेवर्स ने। जॉन एफ ट्रेवर्स ने यह परिभाषा दी थी। क्वेश्चन नंबर 17, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? तो उनका नाम है वॉटसन। वॉटसन है ये व्यवहारवाद के प्रतिपादक थे। और क्वेश्चन नंबर 18, साहचर्यवाद के प्रतिपादक कौन है? साहचर्यवाद के प्रतिपादक है जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक है, उनका नाम था मैकडूगल। क्या नाम था उनका? मैकडूगल उनका नाम था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो उनका नाम था सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड उनका नाम था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए को करेंगे लॉक। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21। अब वन लाइनर क्वेश्चन आ गए हैं हमारे। आज के वैसे सिंपल बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण जल्दी दृष्टिगोचर होते हैं? किशोरावस्था इज द करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़े, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? तो ये पद्धति है मोंटेसरी विधि। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की विधि है मोंटेसरी विधि। क्वेश्चन नंबर 23, खेल का सामान्य अर्थ क्या होता है? खेल का सामान्य अर्थ होता है चित्त की उमंग। खेल का सामान्य अर्थ होता है चित्त की उमंग। क्वेश्चन नंबर 24, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन था वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने ये कथन दिया, सीखना विकास की प्रक्रिया है। 25, प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है। ठीक है, आगे बढ़े, उनका IQ लेवल 140 प्लस होता है। बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया था? बुद्धि की अवधारणा को समझाने के लिए गिलफोर्ड ने कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन, इस अवधारणा का प्रयोग किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तन की अवस्था किसको बोला गया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। परिवर्तन की अवस्था कहा गया है किशोरावस्था को। आगे देखिए, जीवन के किस काल को तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा गया है? तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। 29 नंबर क्वेश्चन है, अंधे बालक किस लिपि के द्वारा पढ़ सकते हैं? अंधे बालक हैं उनके लिए स्पेशल लुई ब्रेल ने लिपि बनाई थी, ये ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाती है। ब्रेल लिपि के द्वारा अंधे बालक पढ़ सकते हैं। किसको 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा एडलर। एडलर को कहा जाता है बालक की शताब्दी। और आगे देखिए,
31 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या है? शिक्षक की सफलता का रहस्य होता है साइकोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान। साइकोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान। आगे देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसका है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय है वो C.W. बियर्स को जाता है। C.W. बियर्स को जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, बाल्यावस्था कौन से वर्ष तक होती है? बाल्यावस्था होती है 5 से 12 साल तक। कौन से? 5 से 12 साल तक ये अवस्था होती है। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, ये किसका कथन है? तो ये कथन था डॉक्टर राधाकृष्ण जी का। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? दोहराने, रिपीट करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? तो ये होती है श्रेष्ठावस्था। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी 1879 के अंदर और हुई थी जर्मनी के अंदर। कहाँ हुई थी? जर्मनी के अंदर ये स्थापित हुई थी। सॉरी। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था मालब्रेंस ने। किन्होंने किया था? मालब्रेंस ने। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन मालब्रेंस ने किया। फिर आगे बढ़े, 38 नंबर क्वेश्चन है, संक्रिय उत्पाद त्रिआयामी प्रज्ञा संरचना, इनमें से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि उपलब्धि जो सिद्धांत है, बुद्धि सिद्धांत ये दिया था? तो ये सारे प्रज्ञा संरचना, त्रिआयामी और संक्रिय उत्पाद, ये तीनों जो सिद्धांत है ये दिए थे किन्होंने? ये दिए थे गिलफोर्ड ने। 39 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, ये किसका कथन है? तो सीखने के अनुभव, सफल अनुभव है ये अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, ये कथन है फ्रेंडसन का। आगे बढ़े, 40 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बताया है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बताया है? तो ये बताया है कॉल और ब्रूस ने। किन्होंने? कॉल और ब्रूस ने। कॉल और ब्रूस करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या होता है भाई? राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार होता है एजुकेशन। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, करके सीखना किस अवस्था के लिए जरूरी होता है या उपयुक्त होता है? तो ये सभी अवस्थाओं के लिए जरूरी होता है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? तो प्रत्यागमन का नियम है, ये कहता है कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है। जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सबसे पहले टाइडमैन ने किया था। किन्होंने? टाइडमैन ने। आगे बढ़े, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? शिक्षा और साइकोलॉजी, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी, इनको जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो इस कड़ी का काम करती है मानव व्यवहार, मनुष्य का बिहेव। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं? इन्होंने बताए थे 5 नियम, टोटल 5 नियम। 47, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? ब्लूम के अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 3 प्रकार के होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन थे? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले थे, उनका नाम था पोम्पोनोजी। क्या नाम था उनका? पोम्पोनोजी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का द्वितात्विक सिद्धांत किसने दिया था? ये तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बुद्धि का द्वितात्विक सिद्धांत दिया था ये दिया था स्पीरमैन ने। क्वेश्चन नंबर लास्ट और फाइनल क्वेश्चन देखिए, 150वां क्वेश्चन है ये हमारा, 150वां। बालकों में किशोरावस्था का आरंभ किस वर्ष माना जाता है? उत्तर होगा 12 वर्ष की आयु में। ठीक है। आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना क्लास कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग और बेनिफिट वाली क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।